हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैप्टर में हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम टाइल से जुड़े हुए कुछ पैटर्न्स को जानेंगे। हम देखेंगे कि टाइल्स को फर्श में लगाते हुए किस तरह से पैटर्न का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, यहां पर आपको दो तरह की टाइल दी गई है। पहली वो जिनमें हरा रंग ज्यादा है और नीला रंग कम है, तथा दूसरी वो जिनमें नीला रंग ज्यादा है और हरा रंग कम है। साथ ही आपको इन्हें फर्श में बिछाने का एक पैटर्न दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको वो टाइल लगानी है जिसमें नीला रंग ज्यादा है और हरा रंग कम है। उसके बाद वो टाइल लगाएंगे जिसमें हरा रंग ज्यादा है और नीला रंग कम। इसके बाद फिर से वही जो पहले स्थान पर लगाई है, यानी कि नीला रंग ज्यादा और हरा रंग कम। उसके बाद वही जो दूसरे स्थान पर लगाई है, यानी कि हरा रंग ज्यादा और नीला रंग कम। बच्चों, इसी पैटर्न को बार बार दोहराकर हम इस पूरे फर्श में टाइल्स को लगाएंगे। बच्चों, चलिए देखते हैं इस पूरे फर्श में इसी पैटर्न द्वारा टाइल लगाने के बाद ये फर्श कैसा दिखता है। बच्चों, यहां पर एक और पैटर्न का ध्यान रखा गया है। पहली टाइल वो लगी है जिसमें नीला रंग ज्यादा है और हरा रंग कम, तथा दूसरी टाइल वो लगी है जिसमें हरा रंग ज्यादा है और नीला रंग कम। लेकिन बच्चों, यहां एक और पैटर्न है कि पहली टाइल के किसी एक रंग को दूसरी टाइल के उसी रंग के साथ मिलाया गया है। जैसे पहली टाइल के नीले रंग के साथ दूसरी टाइल के नीले रंग को एक साथ जोड़ा गया है, उसी तरह से दूसरी टाइल के हरे रंग को तथा तीसरी टाइल के हरे रंग को भी एक साथ जोड़ा गया है। उसी तरह से तीसरी टाइल के नीले रंग और चौथी टाइल के नीले रंग को भी एक साथ जोड़ा गया है। बच्चों, इस पूरे फर्श में टाइल बिछाते हुए हमें इस पैटर्न का भी ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इसी पैटर्न को दोहराते हुए इस पूरे फर्श में टाइल्स लगाने का प्रयास करते हैं। आपके पास 4 टाइल्स लगी है। अब आपको 5वीं टाइल लगानी है। तो बच्चों, 5वीं टाइल वही लगेगी जो पहली टाइल लगी थी या तीसरी टाइल लगी थी, यानी कि यहां पर टाइल लगेगी जिसमें नीला रंग ज्यादा है और हरा रंग कम है। लेकिन बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है कि इस टाइल का हरा रंग पिछली टाइल के हरे रंग की तरफ को होगा। उसी तरह से इसके बाद वो टाइल लगेगी जिसमें हरा रंग ज्यादा होगा और नीला रंग कम, तथा इसके बाद वही टाइल जो जिसमें नीला रंग ज्यादा है और हरा रंग कम। बच्चों, इस तरह से आपने एक पूरी लाइन में टाइल्स लगा दी है। इसी पैटर्न को आप दूसरी लाइन के लिए दोहराएंगे तथा इसे बार बार दोहराएंगे जब तक कि पूरे फर्श में टाइल्स ना लग जाए। पूरे फर्श में टाइल लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बच्चों, बन गया है ना एक फर्श का सुंदर डिजाइन। क्या आपने सोचा था कि इन 2 टाइल्स की मदद से हम इतना सुंदर डिजाइन बना पाएंगे? चलिए बच्चों, इसी तरह का एक और डिजाइन देखते हैं। बच्चों, यहां पर आपको कुछ वृत्ताकार टाइल्स दी गई है, जिनकी सहायता से आपको इस पूरे फर्श को भरना है, वो भी बिना खाली जगह छोड़े। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या इस वृत्ताकार टाइल द्वारा इस पूरे फर्श को भरा जा सकता है, वो भी बिना जगह छोड़े? आइए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले वृत्ताकार टाइल को हमने पहले स्क्वायर में रखा। उसके बाद दूसरी टाइल को दूसरे स्क्वायर में, तीसरी टाइल को तीसरे स्क्वायर में, और इस पैटर्न द्वारा हमने पूरी लाइन को भर दिया। लेकिन बच्चों, मुझे तो इसके बीच में खाली जगह दिख रही है। क्या आप देख पा रहे हैं?
चलिए इसी तरह से पूरे फर्श को भर के देखते हैं, क्या उसमें खाली जगह बचेगी। बच्चों, जिस तरह से हमने पहली लाइन में टाइल्स को लगाया है, उसी तरह से हम इस पूरे फर्श में टाइल्स को बिछा देंगे, जिसके बाद आप देखेंगे कि इनमें बहुत सी खाली जगह बच गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार टाइल्स के द्वारा हम इस पूरे फर्श को बिना खाली जगह छोड़े नहीं भर सकते। बच्चों, यही कारण है कि हमारे घरों में जो टाइल्स प्रयोग में आती है वो या तो वर्गाकार होती है या आयताकार। चलिए बच्चों, इसी तरह का एक और पैटर्न देखते हैं। बच्चों, यहां पर भी हमें फर्श का एक पैटर्न दिया गया है, जिसमें हमें इन बिंदुओं को मिलाकर इस पूरे फर्श में उस पैटर्न को बनाना है जो इन सभी टाइल्स को लगाने के बाद इस फर्श में बनेगा। बच्चों, आपको क्या लगता है किस तरह से हम इन बिंदुओं को मिलाकर इस पूरे फर्श में उस पैटर्न को बना सकते हैं जो इन टाइल्स को लगाने के बाद बनेगा? क्या आप इस तस्वीर में किसी तरह का पैटर्न देख पा रहे हैं? चलिए बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इस डिजाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पहली लाइन में 4 बिंदुओं को मिलाकर एक चतुर्भुज बनाया गया है। उसी तरह से अगले 4 बिंदुओं को मिलाकर दूसरा चतुर्भुज बनाया गया है। उसी के बाद तीसरा चतुर्भुज, और इस पूरे लाइन में एक के बाद एक चतुर्भुज को एक विशेष पैटर्न में बनाया गया है। उसके बाद 2 लाइनों को छोड़कर फिर से इसी प्रकार से पूरी लाइन में चतुर्भुज को बनाया गया है। फिर से 2 लाइनों को छोड़ा गया है और उसके बाद फिर से उसी प्रकार चतुर्भुज को उसी पैटर्न में बनाया गया है। इसी प्रकार फिर से 2 लाइनों को छोड़ा गया है और अंत में वही पैटर्न फिर से दोहराया गया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इन चतुर्भुजों को बनाते हैं। सबसे पहले हमने पहले 4 बिंदुओं को मिलाकर एक चतुर्भुज बनाया। उसके बाद अगले 4 बिंदुओं को मिलाकर दूसरी दिशा में एक और चतुर्भुज बना दिया। उसके बाद उसी तरह से अगले 4 बिंदुओं को मिलाकर चतुर्भुज बनाया और इसी तरह से हमने इस पूरी लाइन में चतुर्भुज बना दिए। उसके बाद हमने ऊपर से नीचे की तरफ को 2 लाइनों को छोड़ा और फिर से इसी प्रकार से पूरी लाइन में चतुर्भुज बना दिए और इस क्रम को हमने पूरे फर्श के पैटर्न में जारी रखा। इस तरह हमने इस पूरे फर्श में पहले चतुर्भुज बनाए हैं। अब देखिए इसके बाद हमें किस चीज की आवश्यकता है। बच्चों, यहां पर पहली लाइन के चतुर्भुजों को चौथी लाइन के चतुर्भुजों के साथ एक चतुर्भुज के द्वारा ही जोड़ा गया है। यदि आप ध्यान से देखें तो पहली लाइन में, चौथी लाइन में तथा उसके बाद भी हर एक चतुर्भुज का दूसरे चतुर्भुज के साथ एक साझा बिंदु था। इसी तरह से पहली लाइन के जो साझे बिंदु नीचे की तरफ थे उसे चौथी लाइन के उन साझे बिंदुओं के साथ मिलाया गया है जो ऊपर की तरफ थे तथा इसी क्रम को बार बार दोहराया गया है। चलिए बच्चों, इन सभी साझे बिंदुओं को मिलाकर चतुर्भुज बनाते हैं। बच्चों, इसी तरह से आप दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में चतुर्भुज को बनाएंगे तथा उसके बाद आप पांचवी और छठी लाइन के बीच में भी उसी तरह से चतुर्भुज को बनाएंगे। इस क्रम को आप तब तक दोहराएंगे जब तक इस पूरे फर्श में चतुर्भुज ना बन जाए। बच्चों, पूरे फर्श में चतुर्भुज बन जाने के बाद हम इसमें रंग भरेंगे। जितने भी चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं उनमें आप नीला रंग भर दीजिए तथा बाकी सारी जगह पर
लाल रंग भर दीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं रंग भरने के बाद ये डिजाइन कैसा दिखता है। बच्चों सभी चतुर्भुजों में नीला रंग भरने के बाद ये डिजाइन कुछ ऐसे दिखेगा और जब बाकी सारी खाली जगह पर लाल रंग भरेंगे तो ये डिजाइन कुछ ऐसे दिखेगा। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बन गया। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से बिंदुओं को मिलाकर एक फर्श का सुंदर डिजाइन तैयार किया गया है। बच्चों आप भी इसे अपनी नोटबुक में बनाने का प्रयास करें।